नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, कल दिनांक 12 अप्रैल को ग्रहों के परिवर्तन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, अभी तक मैं जो आपको परिवर्तन बताता था ग्रहों का, वो सूर्य का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, मंगल का, शुक्र आदि का परिवर्तन, जो 1 माह 1.5 माह आदि के लिए होता था। परंतु कल राहु ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। और राहु ग्रह का परिवर्तन 18 माह तक बना रहता है। राहु एक स्थान पर 18 महीने तक रहते हैं। अब आप सोचिए कि 18 महीने तक राहु जैसा ग्रह, एक खतरनाक ग्रह, एक पाप ग्रह जब परिवर्तित होगा तो वो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। और जो भी प्रभाव डालेगा, या तो ये रंक से राजा बना देता है और या फिर राजा को रंक बना देता है। भय का कारक, डर का कारक, अनेक प्रकार की व्याधि, बीमारी, मानसिक परेशानी। मगर इसमें भयभीत होने वाली बात नहीं है मित्रों, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु उत्तम अवस्था में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, और गोचर में भी राहु का जो प्रवेश होने जा रहा है वो अच्छा होने जा रहा है, तो मान समझ के चलिएगा कि राहु आपके ऊपर धन की बरसात कर देंगे, आपको राजा से, रंक से राजा बना देंगे। और अगर विपरीत परिस्थितियां पड़ी तो अवश्य इसका कुछ अनुकूल प्रभाव भी आपके ऊपर या मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि हम सब लोग ग्रहों के ही वशीभूत होते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही हमारे जीवन का चक्र चलता है। इसलिए भय का कारक राहु जरूर है, परंतु भयभीत मत होइएगा। हर चीज के कुछ इलाज भी हैं, उपचार भी हैं। बस तो आज मैं आपको राहु ग्रह के परिवर्तन के विषय में बताने जा रहा हूं मित्रों। राहु उल्टा चलने वाला ग्रह है। सारे ग्रह सीधा चलते हैं, जैसे मेष से वृष पे, वृष से मिथुन पर, मिथुन से कर्क पे। परंतु राहु जो अभी वृष राशि पर संचरण कर रहे थे, अब कल दिनांक 12 अप्रैल को वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मेष राशि में राहु अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और राहु यहां पर अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो चलिए फिर भी जानते हैं कि ये राहु का परिवर्तन हमारी और आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आ रहा है। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ। मित्रों, मेष राशि के लग्न में राहु बैठ गए, लग्न से पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में होगी, और राहु की जो दृष्टियां हैं वो भी 5वीं और 9वीं दृष्टि है। राहु को भी बृहस्पति के समान 5म और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। यहां से जब मेष राशि से राहु विराजमान होंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम फल की प्राप्ति नहीं देंगे। पति पत्नी के रिश्तों में भी दिक्कतें आएंगी, संतान से दूरी बनेगी, और भाग्य में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो मान के चलिए कि ये जो परिणाम मैं आपको बता रहा हूं ये अनुकूल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों के मन में एक चिंता, भय का वातावरण व्याप्त होगा। कुछ अनावश्यक, जैसे सांप को, रस्सी को सांप समझ लेना, इस तरह के अनावश्यक भय, डर, कुछ उलझने, डिप्रेशन, इस तरह की शिकायतें भी आ सकती हैं। वृष राशि, वृष राशि के 12वें स्थान पर
अब यहाँ 12वें स्थान पर वैसे देखा जाए तो राहु जो बुरे घर होते हैं, जैसे 12वां ग्रह भी बुरा है, इस तरीके से तृतीय, छठा, 8वां, 10वां, 11वां ऐसे भावों पर तो बहुत अच्छा प्राप्ति देता है। परंतु यहाँ मैं बताऊंगा कि 12वें स्थान पर भी राहु वैसे तो ठीक बहुत बुरा फल नहीं देगा, परंतु बहुत अच्छे फल भी नहीं देगा। इसलिए वृष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कतें दिखलाई पड़ रही हैं। दिक्कतें जैसे कि अनावश्यक रूप से खर्च होना, एकदम से घर का कोई सामान खराब होना, गाड़ी खराब हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, इस तरह की कुछ समस्याएं वृष राशि के जातकों के ऊपर आ सकती हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ दिक्कतें वृष राशि के जातकों को राहु की परिवर्तन से प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि के लाभ के स्थान पर जा रहा है राहु। वैसे तो बुध के लिए राहु बहुत बेहतर नहीं होता, परंतु लाभ स्थान पर जाने से मिथुन राशि के जातकों को सामान्य फल की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अनावश्यक एकदम से कुछ आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यहां से प्रेम प्रसंगों में अवश्य कुछ दिक्कतें पैदा होंगी। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। विवाह आदि में भी कुछ अड़चनों का योग बन सकता है, परंतु अगर परिश्रम करेंगे तो लाभ की प्राप्ति मिथुन राशि के जातकों को अवश्य प्राप्त होगी। वो काम जो बहुत दिनों से उनके रुके हुए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि के कर्म स्थान पर मूलतः राहु दशम स्थान पर शुभ फल की प्राप्ति कराता है। राजनीतिक लोगों से संबंध दशम स्थान पर राहु मजबूत बनाता है। राजनीति में भी व्यक्ति को अच्छे पद की प्राप्ति और उच्च पद की प्राप्ति देता है। यहाँ कर्क राशि के जातकों को जो अभी तक शायद अपने घर के अंदर थे, राहु बाहर निकालेगा। काम के लिए उन्हें दौड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा, और ऐसे में उनके कार्य में तीव्रता भी आएगी, कार्य में वृद्धि भी होगी। कुछ जैसा मैंने बताया कि कुछ बड़े लोगों से, कुछ बड़े राजनीतिज्ञों से, कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों से उनका मिलन होगा और यहाँ से उनको सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह के भी योग बन सकते हैं। और अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ दिक्कतें भी आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ सकती हैं। किसी ऐसे स्थान पर स्थानांतरण हो सकता है जहां आप स्थानांतरण नहीं चाहते थे। इस तरह की बहुत सी कुछ समस्याएं भी आपके कार्य क्षेत्र में खड़ी हो सकती है। इसलिए विद्वान ज्योतिषों से परामर्श लेकर जन्मपत्री का विवेचना करा लेना अति आवश्यक है। सिंह राशि के भाग्य के लिए भाग्य की वृद्धि का कारक बनेगा और उनके रुके हुए दबे हुए कार्यों को बनाने में राहु अवश्य ही सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। परंतु यहां भी सिंह राशि के जातकों को अति परिश्रम, अति संघर्ष और परिश्रम और संघर्ष के साथ सिंह राशि के जातकों के मन में भी चिंताएं व्याप्त रहेंगी। अनावश्यक रूप से घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होंगी, परंतु फिर भी उन पर ईश्वर की और देवी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कन्या राशि के अष्टम स्थान पर राहु। अष्टम स्थान का राहु बहुत बुरे परिणाम नहीं देगा, परंतु फिर भी यहाँ से आपके घर और परिवार में, कुटुंब में, वाणी में कहीं ना कहीं तीव्रता लाकर कुछ परेशानियां, परिवार के अंदर कोई संकट आ सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। मैंने कई कुंडलियों में, अनेकों कुंडलियों में ये बात देखी है कि अष्टम पर राहु कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर देता है।
आपके घर में आपको भले ना हो, पर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी दे सकता है, या कुछ अलग प्रकार की कुछ भी संकट आ सकता है, जैसा मैंने बताया। सावधान रहें। तुला राशि, सप्तम स्थान पर राहु, और सप्तम स्थान पर राहु पारिवारिक रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में कहीं ना कहीं अड़चने जरूर डालता है। बिजनेस में, व्यापार में, साझेदारी में दिक्कत पैदा करता है। आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी होती है, मेहनती होती है, परंतु परिवार में आप को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। इस 18 माह में कोशिश करिएगा कि किसी भी शक की सुबह, शक में या कोई ऐसी, क्योंकि राहु देखिए अनावश्यक रूप से उल्टी सीधी बातों में फंसाता है। आप अपने पति से, पत्नी से ऐसे अनावश्यक बातों में, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, वरना स्थिति तलाक तक जा सकती है और खराब हो सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक राशि के छठे भाव में राहु वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत उत्तम परिणाम देगा। छठे स्थान पर राहु बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति करता है। यहाँ से वो आपको आपकी विदेश से भी लाभ देगा, आपके कोर्ट कचहरी के मामलों को भी नहीं, क्योंकि छठे स्थान पर राहु बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं। शत्रुओं का नाश होगा, विरोधी परास्त होंगे, आपको आपके बहुत से कार्य जो बिगड़े हुए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, और वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा परिणाम लेके आएंगे, बशर्ते कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी है। धनु राशि की बात करते हैं तो मित्रों, धनु राशि के पंचम भाव में राहु बैठ के लाभ के स्थान को देखेंगे। पंचम भाव पर राहु का बैठना प्रेम संबंधों में उलझने पैदा करना, कोई ना कोई दिक्कतें आना, संतान को लेकर भी कुछ उलझने और दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु यहाँ से लाभ स्थान को देखने पर आपकी लाभ की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तित्व की भी प्रशंसा होगी, पूरी पूरी प्रशंसा होगी, और अनेक प्रकार के लाभ को देते हुए भी कुछ ना कुछ आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके प्रेम से संबंधित, आपकी संतान से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको अवश्य आ सकती हैं। मकर राशि के चतुर्थ स्थान पर बैठकर राहु दसम भाव को देखेंगे। अमूमन मैंने यही पाया है कि चतुर्थ स्थान या दसम स्थान पर राहु बेहतर फल दे रहा है, क्योंकि उसकी चतुर्थ से दृष्टि दसम पे पूर्ण होती है, और राहु दसम स्थान पर कार्य की वृद्धि करता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपको देगा। मकर राशि के जातकों को आपके कार्य में वृद्धि करेगा, कार्य में गतिशीलता आएगी, मगर कुछ नया परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। विशेष रूप से आपके 7वें स्थान पर पति से कुछ संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ही सावधानी बरतिएगा, एहतियात बरतिएगा। बिजनेस और साझेदारी में भी आपको बहुत ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन शुभ फलदायक है। यहाँ से राहु आपको परिश्रम तो अवश्य कराएंगे, परंतु विविध प्रकार के लाभ अवश्य दिलाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए परिवर्तन आपके भाग्य को भी उदय करेगा, आपके धन की भी प्राप्ति देगा, लाभ की भी प्राप्ति देगा, आपको रंग से राजा बनाने का काम ये अवश्य राहु यहाँ पे करेंगे। आते हैं अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि के धन के स्थान पर राहु का परिवर्तन अति शुभकारी तो नहीं कहूँगा, परंतु यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि अति हानिकारक भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि हो सकता है आपकी वाणी में तीव्रता आ जाए, आपके संबंधों में कुछ दिक्कतें आ जाए, कुटुंब में भी आपको कहीं ना कोई आपको कुटुंब से दूरी बन जाए। इस तरह की स्थितियां तो बन सकती हैं, परंतु फिर भी धन की प्राप्ति आपको बहुत प्रचुर मात्रा में होगी। शत्रु आपके परास्त होंगे, आपका भाग्य का उदय भी होगा, आपको अनेक प्रकार के धन से संबंधित लाभ भी मिलेंगे। परंतु धन की प्राप्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा मित्रों। कहते हैं जब इंसान के पास पैसा आता है अलग अलग स्रोतों से, तो उसको दौड़ भाग करनी पड़ती है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। मीन राशि के जातकों के लिए भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इशू भी बनेगा। जब दौड़ भाग ज़्यादा होती है तो स्वास्थ्य पर इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। तो मित्रों, राहु के परिवर्तन की ये बातें मैंने आपको बताई हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया है ये चंद्र कुंडली के आधार पर बताया है मित्रों। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा की जहाँ पे स्थिति होती है वही आपका राशि होती है, और उसी राशि के आधार पर मैंने यहाँ पर इस बात को आपके सामने आज बताया है। परंतु भय मत करिएगा, राहु ग्रह सबका नुकसान नहीं करते। ये तो एक नियति है, हर 18 माह पे राहु बदलते हैं, हर 1 साल के लिए बृहस्पति परिवर्तित होता है, 2.5 साल के लिए शनि परिवर्तित होता है। कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा फल होगा और कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं होगा। थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। अगर आपको लगे कि राहु आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, पूरे टाइम दिक्कत भी नहीं करेगा, क्योंकि नक्षत्रों के कारण विभिन्न नक्षत्र बदलते रहते हैं, और जब नक्षत्र बदलते हैं तो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह ले लीजिएगा, कुंडली दिखवा लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा कि कहीं आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, उसकी दशा महादशा चल रही है तो क्या फलदायक है। इन स्थितियों की विवेचना करके ही आप आगे किसी प्रकार का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि गोचर का फल 100% नहीं सही होता है जब तक जन्म पत्री में दशा महादशा और ग्रह की स्थिति ना देख ली जाए। उसी के बाद गोचर का फल सही है, परिणाम दे रहा है या कैसा परिणाम दे रहा है, ये बात निकल के सामने आती है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।